Hello everyone, this is Sonia Malik and in today's video we are going to cover our chapter why do we fall ill. ठीक है, हम बीमार क्यों पड़ते हैं, कि क्या ऐसे रीजन है कि हम बीमार पड़ते हैं. तो इस चैप्टर को स्टडी करने से पहले इस चैप्टर को फुल हम ऐसे नोट्स के वे में हम इसको कवर करेंगे. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट. द वेरी फर्स्ट थिंग इज हम डिफरेंस सीखेंगे हेल्दी और अ डिजीज फ्री पर्सन के अंदर. हम बोलते हैं एक पर्सन हेल्दी है, दूसरा पर्सन डिजीज फ्री है. तो क्या दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स है या फिर कुछ इनके अंदर बेसिक डिफरेंसेस है? सो ये ऐसे बहुत सारे बेसिक डिफरेंसेस हैं. सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब हेल्थ का फेलियर होता है यानी कि एक पर्सन हेल्दी नहीं है, ठीक है, पर्सन इज नॉट हेल्दी, सो इट इज डिजीज्ड पर्सन, कि उस पर्सन को कोई ना कोई डिजीज है. और डिजीज वर्ड का मीनिंग क्या होता है? डिस ईज मीन्स डिसकंफर्ट, कि उसको अपनी बॉडी से कुछ ना कुछ डिसकंफर्ट है, वो कंफर्टेबल नहीं है विद इट्स बॉडी. सो सबसे पहले हेल्दी का क्या होता है? अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग. से यहाँ पे तीन टर्म्स हमने इंक्लूड किए. द वेरी फर्स्ट इज फिजिकल, मीन्स फिजिकल फिटनेस, यानी कि एक इंडिविजुअल की सेल्फ बॉडी, यानी कि कोई बॉडी पार्ट में कोई पेन नहीं है, सारी बॉडी की फंक्शनिंग बहुत अच्छे से हो रही है. ठीक है, सो दैट इज हेल्दी. बट इट इज वन ऑफ द थ्री डायमेंशंस, थ्री कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ. ठीक है, तो सेकेंड हम बात करते हैं मेंटल की. मेंटल का क्या है कि उस पर्सन की, उस पर्टिकुलर पर्सन की जो मेंटल हेल्थ है, यानी कि उसका जो कॉन्शियस है वो बिल्कुल प्रॉपरली वर्क कर रहा है, प्लस ही इज अर्निंग रिस्पेक्ट इन सोसाइटी एज वेल एज सक्सेस इन लाइफ. यानी कि जब तक उसको अपनी माइंड से वो सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, यानी कि सी आजकल कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं कि ठीक है वो पर्सन है, ही इज सफरिंग फ्रॉम. जब भी हम यहाँ पे मेंटल फिटनेस की बात करेंगे तो मेंटल फिटनेस के अंदर क्या इंक्लूड करना है हमने? मेंटल फिटनेस इज की दैट पर्टिकुलर पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन. ठीक है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो रही है उस पर्टिकुलर पर्सन को. ऐसी बहुत सारी मेंटल प्रॉब्लम की जिसमें वो पर्सन दिख रहा है हेल्दी बट ही इज एक्चुअली नॉट हेल्दी. तो फिजिकल एंड मेंटल. सो टॉकिंग अबाउट द थर्ड कंपोनेंट क्या है यहाँ पे? सोशल वेलबिंग. सोशल वेलबिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? कि उस पर्टिकुलर पर्सन को अपनी सोसाइटी से एक रिस्पेक्ट मिल रही है, पब्लिक क्लीनलीनेस है. ठीक है, ठीक है, उसे डेंगू से खुद को बचाना है, आजकल डेंगू बहुत चल रहा है. ठीक है, डेंगू से बचाना है, ओके, फर्स्ट स्लीव्स के कपड़े पहन लिए, पूरी प्रोटेक्शन है, पूरी सेफ्टी, क्लीनलीनेस है. बट जब तक उसकी सोसाइटी में क्लीनलीनेस नहीं होगी तो क्या वो पर्टिकुलर पर्सन उस डिजीज से बच सकता है? नहीं. तो ही मस्ट बी सोशली वेलबिंग, यानी कि सोसाइटी में उसको एक रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, उस एक मोटिवेटिंग एनवायरमेंट उसका होना चाहिए. सो दिस इज हेल्दी. अब डिजीज फ्री पर्सन कौन होता है? वो एक इंडिविजुअल क्लीननेस की बात की जाती है, कि एक इंडिविजुअल है, उसके सारे ऑर्गन्स प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं. ठीक है, कोई डिस्कंफर्ट नहीं है उसकी बॉडी में. डिजीज फ्री पर्सन हमारा हेल्दी भी हो सकता है, अनहेल्दी भी हो सकता है, बिकॉज जब भी हम डिजीज की बात कर रहे होंगे तो इट इज ओनली फिजिकल हेल्थ, इट्स नॉट द मेंटल एंड सोशल. तो वो हेल्दी भी हो सकता है और अनहेल्दी भी हो सकता है. और यहाँ पे उसकी परफॉर्मेंस, यानी कि वो किस तरीके से अपनी लाइफ के हर स्फेयर में परफॉर्म करता है, वो किस पे डिपेंड करती है? उसकी एनवायरमेंट पे और उसके पर्सनल एटीट्यूड की, किस तरीके से वो हर सिचुएशन को देखता है, उस पर डिपेंड करती है. अभी हम बात करते हैं डिजीज की डेफिनेशन की. ठीक है, बहुत ऑफन आस्क्ड क्वेश्चन है. द फंक्शनिंग और अपीयरेंस ऑफ वन और मोर सिस्टम्स ऑफ द बॉडी विल चेंज फॉर द वर्ड्स. यहाँ पे क्या होता है कि किसी भी बॉडी पार्ट की फंक्शनिंग या फिर उसकी अपीयरेंस किसमें होता क्या है, या फिर उसकी एक चेंज हो जाती है, मीन्स इट चेंजेस फॉर द वर्स, यानी कि पहले बुरी थी अब वो वर्स हो जाती है, बैड वर्स वर्स. ठीक है, तो वर्स सिचुएशन, खराब सिचुएशन होती जाती है. यहाँ पे हम टू इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करेंगे, साइंस एंड सिम्टम्स. देखो साइन और सिम्टम हम क्या वर्ड यूज करते हैं कि दे आर सिनोनिम्स टू ईच अदर, बट नहीं. साइन क्या होता है? इट इज अ डेफिनाइट इंडिकेशन ऑफ अ डिजीज. ठीक है, सिम्टम्स तो हमें पता है कि ठीक है मुझे लग रहा है कि मेरे को हेडेक हो रहा है तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे हल्का हल्का फीवर फील हो रहा है, सो इट इज अ सिम्टम. बट साइन क्या है? डेफिनेटली मुझे कोई ऐसा क्लू मिला है कि एक डेफिनेट इंडिकेशन है कि हाँ मुझे वो पर्टिकुलर डिजीज है. ठीक है, सी सपोज कि मेरे को वोमिटिंग हो रही है, ठीक है, हेडेक हो रही है, सो मैं क्या सोचूंगी मेरे को क्या प्रॉब्लम हो रही है? डायरिया की प्रॉब्लम हो रही है, मेरे को हेडेक है, सो इट इज अ जस्ट सिम्टम, कि मुझे नहीं पता कौन सी मुझे पर्टिकुलर डिजीज है. So this is here we are clear with the difference between healthy and a disease free person. So now the sources or the causes of disease दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है, कि क्या सोर्स है, क्या कारण होते हैं डिजीज के. सो उसको हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. इंटरनल, यानी कि जो हमें खुद से प्रॉब्लम हो रही है. एक्सटर्नल, जो हमारे आउटर एनवायरमेंट हमें वो डिजीज पहुंचा रहा है. ठीक है,
और थर्ड यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सोर्स होता है हमारा लेवल ऑफ इमीडिएट कोज, यानी कि किस तरीके से जो इमीडिएट कोज, कोज मीन्स कारण किसी भी चीज का उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे क्या वो रीजन है। सो इंटरनल फैक्टर्स के अंदर जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं माल फंक्शनिंग ऑफ द वेरियस पार्ट। ठीक है, कि मेरी बॉडी में सपोज कि ठीक है हैंड इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, तो इट इज अ माल फंक्शनिंग, यानी कि इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सम बॉडी पार्ट्स। ठीक है, अब ये किसकी वजह से होता है? जेनेटिक डिसऑर्डर्स की वजह से। ठीक है, आपको बचपन से वो प्रॉब्लम है। ओके, नेक्स्ट हियर इज हार्मोनल इम्बैलेंसेस एंड द फोर्थ फंक्शनिंग इज द माल फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम। ये यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, यानी कि जितनी भी हमारी WBCs होती है, वाइट ब्लड सेल्स होती है, उनका यहाँ पे बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि जब तक इम्यून सिस्टम ठीक नहीं होगा ना, अगर एक नॉर्मल सा कोल्ड है वो भी निमोनिया में कन्वर्ट होकर किसी पर्सन की डेथ का रीजन बन सकता है। ठीक है, सो करना क्या है, बहुत इजी पॉइंट है, खुद भी लिख सकते हो, बट जस्ट तुम्हें ना यहाँ पे हेडिंग्स को याद रखना है कि ये इसका पार्ट था, वो वहां से ओरिजिनेट हुआ था, बिल्कुल इजीली क्वेश्चन कर दोगे। लेट इट बी अ MCQ क्वेश्चन, लॉन्ग है शॉर्ट है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन है तुम इसको इजीली कवर कर लोगे। ओके, सो नेक्स्ट इट सेज एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल नाम से पता चल रहा है कुछ बाहरी फैक्टर्स होंगे। तो सबसे पहला क्या है? अनबैलेंस्ड डाइट और द इनएडिक्वेट डाइट। अनबैलेंस्ड क्या होता है कि आप, ठीक है, कोई पर्टिकुलर चीज है, पर्टिकुलर चीज हम मान लेते हैं ए चीज है, आपकी बॉडी को उसकी रिक्वायरमेंट है 0.1% और आप उसको ले रहे हो 10% में, सो दैट इज अनबैलेंस्ड, कि आप हर चीज को उसके करेक्ट प्रोपोर्शन में जितनी जो चीज लेनी चाहिए उतनी नहीं ले रहे हो। एंड इनएडिक्वेट इज कि उसकी कमी कर रहे हो, किसी भी पर्टिकुलर चीज की कमी अगर आप कर रहे हो तो डेफिनेटली बॉडी पे बहुत सारे इफेक्ट आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स के, जिन्हें बोलते हैं पैथोजेंस। पैथोजेंस कौन होते हैं? बेसिकली यहाँ पे एक वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स जिनकी वजह से हमें कोई ना कोई डिजीज हो जाती है। सो वो कौन से? हमारे वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगी है, प्रोटोजोआ है, वोम्स है। ठीक है, इतने सारे। एंड वायरस का यहाँ पे बहुत ही स्पेशल केस है। वायरस ना, हमें एक नॉर्मल कोल्ड होता है तो कोल्ड की ना कोई दवाई नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे फैक्ट क्या होता है कि जो वायरस होगी ना, वो जब तक लिविंग नहीं है जब तक वो इंडिपेंडेंट है। जैसे ही वो किसी भी लिविंग सेल पर जाएगी तो वो लिविंग बन जाएगी। तो इसका एक फाइनल कोज पता करना कि किस वजह से ये होती है, वो बहुत टफ है। तो हमें जुकाम की दवाई इजिली मिलती नहीं है, एंड दिस वाज द रीजन कोरोना वाज अ वायरस। तो उसकी मेडिसिन, वैक्सीन ढूंढना, इट वाज वेरी टफ, राइट। बैक्टीरिया क्या होता है? बैक्टीरियल फीवर। बैक्टीरिया का तो हमें प्रोसीजर पता है। ठीक है, सेल में जाएगा और वहां पे सेल वॉल बना लेगा, तो हम क्या लेंगे? एंटीबायोटिक्स। अब एंटीबायोटिक्स क्या काम करेंगे कि हमारी बॉडी में वो जो सेल वॉल बना रहे हो उस सेल वॉल को तोड़ देंगी। ठीक है, तो बेसिकली क्या कर देंगे? उसके सपोर्ट सिस्टम को ही तोड़ देंगे, उसकी बेस को ही तोड़ देंगी, तो वो नहीं जी पाएंगे। फंगी है, ठीक है, खराब ब्रेड वगैरह तुमने वो खा ली, प्रोटोजोआ, वोम्स, ठीक है, पेट में कई बार कीड़े हो जाते हैं, तो वो भी हमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनवायरमेंट पोल्यूटेंट्स। अब इसके अंदर क्या इंक्लूड होते हैं? बहुत सारे होते हैं। आज के प्रेजेंट सिनेरियो में कितने सारे एग्जांपल्स इसमें से डाल सकते हो। ठीक है, जितनी भी इंडस्ट्री से हमारा एफ्लुएंट निकलता है, एयर पोल्यूशन है, नॉइज पोल्यूशन है। नॉइज पोल्यूशन आपके ब्रेन को डिस्टर्बेंस को, मतलब एक डिस्टर्बेंस का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है, तो इट्स ऑल अ पार्ट ऑफ एनवायरमेंट पोल्यूशन। यानी कि जितना भी आपको अपने एनवायरमेंट से बॉडी को एक डैमेज पहुंच रहा है, चाहे वो आपके मेंटल पीस को डिस्टर्ब कर रहा हो, चाहे बॉडी पार्ट्स की फंक्शनिंग को डिस्टर्ब कर रहा हो, यानी कि आपके लंग्स में प्रॉब्लम आ रही है, कैंसर की प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, एनी सच प्रॉब्लम, इट इज ए पार्ट ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स। ठीक है, इसके अंदर और कौन सी एग्जांपल्स डाल सकते हो? कोलेरा। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या होगा? वाटर है, ठीक है, किसी भी इंडस्ट्री ने जो अपना एफ्लुएंट वाटर, कैसा, मतलब यहाँ पे पोल्यूटेंट्स, एंड उसके अंदर ना कुछ पोल्यूटेंट्स डाल दिए, आपने वो पानी पी लिया, बीमार हो गए, कोलेरा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे बात करते हैं टोबैको, अल्कोहल एंड नार्कोटिक ड्रग्स। अब यहाँ पे क्या होता है? दीज आर द पार्ट्स जो हम सेल्फ कंज्यूम करते हैं, कोई फोर्स नहीं करता है, कोई मजबूरी नहीं होती है, सम पीपल आर देयर, ठीक है, जो इनको कंज्यूम करते हैं और ये हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं। सो वी आर क्लियर विद एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, लेवल ऑफ इमीडिएट कॉज। यहाँ पे क्या होता है? थ्री, देखो, थ्री, किसी भी चीज की तीन पोजीशंस होती है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। सो सिमिलर में फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल एंड द थर्ड लेवल। ठीक है, सो फर्स्ट लेवल के अंदर हम क्या बात करते हैं? लेट इट टेक एन एग्जांपल कि छोटा बेबी, उसको लूज मोशन हो गई है। ठीक है, छोटे बेबीज को ऐसे बहुत होते हैं, तो हमने फर्स्ट लेवल पे उसका क्या कारण जाना? आई हैव टेकन इट बिकॉज इट इज एन एग्जाम्पल इन योर एनसीईआरटी। ठीक है, सो इट माइट कम। वायरस का क्या है कि ठीक है, उस बच्चे को पर्टिकुलर वायरस आया, ठीक है, उसके डाइजेशन सिस्टम में प्रॉब्लम हुई एंड वो बीमार हो गया बच्चा, क्लियर, हम उसको मेडिसिन देंगे, वो ठीक हो जाएगा, नो प्रॉब्लम।
अब सेकेंड लेवल पे हम बात करते हैं कि वो वायरस जो आया, उस बच्चे ने वो वायरस कंज्यूम किया, उसकी बॉडी पे आया, उसकी बॉडी को इम्पैक्ट किया, तो वायरस आया कहाँ से? अभी किसका वजह रीजन होगा? लैक ऑफ गुड नरिशमेंट। या तो बेबी को खराब खाना खिलाया गया है, ठीक है, या फिर वो एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहता है जहां पर सेल्फ क्लीनलीनेस, पब्लिक क्लीनलीनेस जैसे कोई वर्ड्स ही नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे किसके एग्जांपल डाल सकते हैं? स्लम वाले एरियाज का, ठीक है। तो छोटे बेबी से कौन उनका इतना ध्यान रखेगा? तो क्या है यहाँ पे? लैक ऑफ गुड नरिशमेंट, उसको एक प्रॉपर नरिशमेंट, प्रॉपर केयर उस बच्चे को नहीं मिल पा रही है। और थर्ड लेवल की हम बात करते हैं, बेसिकली थर्ड लेवल और जो सेकंड लेवल है वो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। बच्चे को देखभाल नहीं मिल पा रही, क्यों? बिकॉज पेरेंट्स आर पुअर, दे आर नॉट एजुकेटेड, ठीक है, वो एजुकेटेड नहीं है इतने कि वो सोच पाए उस बात के बारे में। सो दैट थर्ड लेवल इज पॉवर्टी। क्लियर? ठीक है, 3 कॉजेज है, इंटरनल, एक्सटर्नल एंड द थर्ड वन इज लेवल ऑफ इमीडिएट कॉज। अभी हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिजीज की। सी टाइप्स ऑफ डिजीज बहुत बहुत टाइप्स है, बट उनके हम कुछ बेसिस बनाते हैं कि इस बेस पे हम इस डिजीज को क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइम के बेसिस पे। तो टाइम के बेसिस पे वी हैव 2 टाइप्स, एक्यूट एंड क्रोनिक। एक्यूट क्या होती है? कि इट इज ऑलवेज अ शॉर्ट पीरियड, थोड़े टाइम के लिए। बहुत सिंपल से एग्जाम्पल, खांसी है, जुकाम है, टाइफाइड है, कोलेरा है, थोड़े टाइम के लिए होती है, और इनका ना कुछ लॉन्ग टर्म बैड इंपैक्ट नहीं होता आपकी हेल्थ पे। सपोज किसी को कैंसर है, ठीक है, किसी को टीबी है, तो क्या होगा? वो एक लॉन्ग टर्म इंपैक्ट रहेगा हेल्थ पे, पूरी बॉडी पार्ट्स को वो इंपैक्ट करता रहेगा। डेली मेडिसिन लेनी है, रेगुलर चलेगा। बट एक्यूट डिजीज के साथ ऐसा कुछ नहीं होता है, शॉर्ट पीरियड डिजीज है, खांसी है, जुकाम है, आपने थोड़ी बहुत दवाई ली, ठीक है, 3-4 दिन में यू आर वेल विद, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्रॉनिक डिजीज की। तो क्रॉनिक डिजीज कौन सी होती है? वो डिजीज जो एक लॉन्ग टाइम के लिए रहती है और उनका एक ड्रास्टिक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है हमारी हेल्थ पे। मीन्स ड्रास्टिक मीन्स है बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट, मैसिव मेजर इम्पैक्ट उनका होता है हमारी हेल्थ पर। अब इसके एग्जांपल्स क्या आ सकते हैं? डायबिटीज, देखो डायबिटीज का पेशेंट, उसको कहीं पे मीठा नहीं खाना, ठीक है, इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है, उसका जो कलर है, कॉम्प्लेक्शन है, वो भी बिल्कुल डार्कर होता जाएगा। तो बहुत सारी प्रॉब्लम है, कैंसर है, टीबी है, ये सारी कैसी प्रॉब्लम है? क्रोनिक डिजीज की, लॉन्ग टाइम तक रहेंगी और आपकी बॉडी पे काफी ज्यादा इम्पैक्ट भी करेंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन मीन्स वो कहाँ से निकली है, उसके बेसिस पर हम उसको क्लासिफाई करते हैं। सो हियर ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन की ओरिजिन उसका कहाँ से हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्जेनिटल। कॉन्जेनिटल यहाँ पे क्या है कि उसका ओरिजिन आपके साथ जब से है, जब से जन्म लिया, यानी कि प्रेजेंट सिंस योर बर्थ। कोई भी जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी है और ये हमेशा परमानेंट रहती है। बहुत सारी ऐसी एबनॉर्मेलिटीज होती है जो बच्चों को अपने पेरेंट्स से मिलती है, तो वो क्या है? जेनेटिक है। फिर पेरेंट्स अच्छे हैं बट बच्चों को हो जाते हैं, तो क्या? जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्वायर्ड। एक्वायर्ड यानी कि वो डिजीज जो है उस पर्टिकुलर इंसान ने अपने एनवायरमेंट से एक्वायर की है, ये डेवलप होती है आफ्टर बर्थ ऑब्वियस, ठीक है। अब इसके भी 2 टाइप्स होते हैं, वन इज नॉन इन्फेक्शियस एंड अनदर इज इन्फेक्शियस। नॉन इन्फेक्शियस और इन्फेक्शियस, देखो नाम से पता चल रहा है, इन्फेक्शन है, ठीक है, वायरल फीवर है, कफ है, कोल्ड है, एक पर्सन को है तो दूसरे पर्सन को हो जाएगा अगर वो उसके कांटेक्ट में आता है। किसके थ्रू फैलता है? पैथोजेंस। पैथोजेंस हमें पता है कौन कौन से थे, वायरस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, वोम्स है, ठीक है, ये सारे हमारे क्या है? पैथोजेंस है। उसके बाद दे रेपिडली स्प्रेड ऑफ वन पर्सन टू अनदर, यानी कि कोई पर्सन दूसरे पर्सन के एनवायरमेंट के कॉन्टेक्ट में आता है वाटर ड्रॉपलेट्स के थ्रू, ठीक है, या फिर किसी ने किसी का झूठा खाना खा लिया उसके थ्रू। तो ये क्या हो रहा है? वेक्टर्स के थ्रू, जिसको आगे हम स्टडी करेंगे, उनके थ्रू क्या होता है? वो इन्फेक्शन फैल जाता है। लाइक कोरोना वायरस का हुआ था, ठीक है। अब हम बात करते हैं नॉन इन्फेक्शियस की। ये कुछ ऐसी डिजीज होती हैं जो नॉन इन्फेक्शियस होते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल लूँ डायबिटीज का, अगर किसी पर्सन को डायबिटीज है, आप उसके साथ बैठे हो, जा रहे हो कई बार, दर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, ठीक है, बिकॉज वो इन्फेक्शियस नहीं है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को नहीं फैलेगी। सो इट इज ऑर्गेनिक और मेटाबॉलिक, बिकॉज ये उसके ऑर्गन से रिलेटेड है, कोई पर्टिकुलर वायरस नहीं फैला है उसकी बॉडी में। बट इससे क्या होता है? किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की जो बॉडी होती है उसको बहुत ज्यादा डैमेज होता है, और ये मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी क्रोनिक डिजीज होती है, ये लॉन्ग टाइम। इन्फेक्शियस जनरली हमारी एक्यूट होती है, ठीक है। तो 2 टाइप्स हम क्लियर कर चुके हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम हियर इज एक्यूट एंड क्रोनिक। ओरिजिन के बेसिस पे एक्वायर्ड एंड कॉन्जेनिटल। एक्वायर्ड के 2 टाइप्स है, नॉन इन्फेक्शियस एंड इन्फेक्शियस। अब हम बात करते हैं इन्फेक्शियस एजेंट्स के बारे में। देखो एजेंट्स कौन होते हैं कि ठीक है, मैंने अपने किसी एजेंट को किसी काम पे लगा रखा है, मतलब सीक्रेटली, बिकॉज अगर किसी को पता है कि ये पर्टिकुलर इंसान जब बीमारी लेकर आ रहा है तो वो विल अलाउ देम टू एंटर, ठीक है। सो सिमिलर वे में, सो डिजीज के हमारे कुछ कौन होते हैं? इन्फेक्शियस एजेंट। तो सबसे पहले यहाँ पे हम किसकी बात करते हैं? बैक्टीरिया की।
तो बैक्टीरिया कौन होते हैं, देखो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपकी बुक में गिवन है, सो वी हैव टू डू दैट, ठीक है। उसके बाद बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की वजह से क्या होगा, टाइफाइड है, कोलेरा है, टीबी है, एंथ्रैक्स है, ये कुछ प्रॉब्लम्स है जो बैक्टीरिया की वजह से होती है। एंड वेरी कॉमन एग्जाम्पल इज, यहाँ पे क्या डाल सकते हैं हम, वायरल फीवर भी हम डाल सकते हैं, ठीक है। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ किस वजह से क्या होता है, मलेरिया है, कालाजार है, ये सारी डिजीज जो हमें किसकी वजह से होती है, प्रोटोजोआ की वजह से। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं वायरस। वायरस क्या होती है, कॉमन कोल्ड, डेंगू, इन्फ्लुएंजा है, एड्स है, दीज ऑल आर वायरल बीमारी, ठीक है, वायरल बीमारी होती है। उसके बाद हम बात करते हैं फंगी। फंगी की मोस्ट कॉमन होता है हमारा स्किन के थ्रू इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन जो होते हैं। वोम्स की हमारी होती है एलिफेंटियासिस, यानी कि जो पेट में जो कीड़े हो जाते हैं वोम्स से। अब बैक्टीरिया जो होता है इट इज रेयरली लिव इनसाइड द होस्ट, ठीक है। एंटीबायोटिक्स लेंगे, जो हमारी सेल वॉल होती है उसको डिस्ट्रॉय करेगा बैक्टीरिया जो बनाएगा, और इवेंचुअली बैक्टीरिया मर जाएंगे। जब भी हमें कोल्ड होता है तो वहाँ पे एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती है, ऐसा क्यों, बिकॉज कोल्ड जो हमें किस वजह से हुआ है, वायरस से हुआ है, तो वहाँ पे एंटीबायोटिक्स वोंट वर्क। सो जस्ट बिल्कुल थोड़ा सा चैप्टर बचा है, ठीक है, पूरा चैप्टर कवर होने वाला है विद इन 16 to 17 मिनट्स, ठीक है, बस समझ लो। सो अब हम बात करते हैं मीन्स ऑफ स्प्रेड कि किस किस मीडियम के थ्रू फैलता है। कुछ मीडियम भी तो होना चाहिए, ठीक है, जैसे एयर है, साउंड है, उसको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत है, लेट इट बी एयर है, सॉलिड है, लिक्विड है। तो सिमिलर वे में डिजीज को फैलने के लिए कुछ मीन्स ऑफ स्प्रेड चाहिए। तो सबसे पहला मोस्ट कॉमन क्या होता है, एयर। एयर के थ्रू कैसे फैलेगा, किसी पर्सन को कॉमन कोल्ड है, आप उसके कांटेक्ट में आ रहे हो, उसके सराउंडिंग एनवायरनमेंट में आ रहे हो, तो जितने भी उसके आसपास के एनवायरनमेंट है, जैसे ही वो स्नीज करेगा तो क्या होंगे, कुछ लिटिल ड्रॉपलेट्स जो हैं वायरस के फॉर्म में उसके मुंह से या नाक से, ठीक है, वो बाहर आएंगे। तो क्या हो जाएगा, वो ड्रॉपलेट्स जो हैं आपके कांटेक्ट में आएंगे, आप उनको इनहेल कर जाओगे, तो जिसकी वजह से टीबी और निमोनिया जो कॉमन कोल्ड, बेसिकली ये तीनों ही एक वायरस की एक्सटेंडेड फॉर्म होते हैं। बात है आगे हम बात करते हैं वाटर। वाटर के थ्रू क्या हो सकता है, कई बार, ठीक है, ह्यूमन एक्सक्रीटा है, वेस्ट है, कहीं पर ऐसी बह रहा है, पानी में गया है, आपने वो पानी कंज्यूम कर लिया, ठीक है, बिकॉज पता नहीं होता ना कि जो पानी आप पी रहे हो वो किस किस सोर्स से आ रहा है, ठीक है, प्योरीफाई कर रहे हो, दैट्स ओके, बट देयर आर स्टिल सम पीपल जो उसको प्योरीफाई नहीं कर पाते, ठीक है, तो उनको कौन सी प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे, कोलेरा है, टाइफाइड है, एंड इवन समटाइम जो सही पानी होता है उसमें भी यू नेवर नो कि क्या उसमें इम्प्योरिटीज होंगी। उसके बाद हम बात करते हैं समटाइम्स इट इज बाय द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट की हमारे कौन से एग्जांपल है, इट इज साइफिलिस। उसके बाद हम बात करते हैं इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट में, इसमें क्या होता है कि ठीक है, योर यूज्ड क्लोथ्स, ठीक है, आपने अपने यूज क्लोथ किसी को दे दिए, यू हैड सम डिजीज और वो उस पर्सन में ट्रांसफर हो गई, सो इट इज मीन्स ऑफ स्प्रेड। और यहाँ पे जनरली कौन सी होती है हमारी, इन्फेक्शियस डिजीज, ठीक है, इन्फेक्शियस यहाँ पे कौन सी होंगी, लाइक वी हैव स्किन एलर्जी, ऐसी कुछ डिजीज होती हैं जो हमारे इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट के थ्रू बहुत इजीली फैल जाती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं वेक्टर्स। सी वेक्टर वर्ड को बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। वेक्टर्स कौन होते हैं, एनिमल्स है, इंसेक्ट्स है, यानी कि उन एनिमल्स या इंसेक्ट्स के थ्रू जब हमें कोई डिजीज लग जाती है तो उसको हम बोलते हैं हमारे वेक्टर्स। तो वेक्टर्स में हम क्या डालेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मस्कीटो है, मस्कीटो ने किसी पर्सन को बाइट किया, ठीक है, उस पर्सन को वो पर्टिकुलर डिजीज थी, जाके वो दूसरे पर्सन को बाइट करेगा तो उस पर्सन को भी वही डिजीज आ जाएगी, ठीक है। मक्खी किसी वैसी जगह पे बैठी, जाके आपके खाने में बैठ गई, तो वो सारे क्या है, कैरियर्स होते हैं, बेसिकली डिजीज कैरियर्स, तो उनको बोलते हैं वेक्टर्स। अब हम बात करते हैं कुछ ऑर्गन स्पेसिफिक और टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशंस की। यहाँ पे क्या होता है, कुछ हम यहाँ पे डिजीज की बात कर रहे होंगे, किसकी वजह से होती है और कहाँ होती है, क्या उस समय प्रॉब्लम होती है। ये सिर्फ वही एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिए जो आपकी एनसीईआरटीज में है, सो एज टू कवर द 1 मार्क्स क्वेश्चंस, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं टीबी की, वेरी कॉमन प्रॉब्लम, ठीक है, आजकल तो इसका बहुत इजीली इलाज मिल जाता है, बट देयर वाज अ टाइम जब टीबी की वजह से कोरोना से भी ज्यादा लोग मरे थे, ठीक है। तो टीबी क्या होती है, लंग्स को इम्पैक्ट करती है, और अब ये कहाँ से आती है हमारे अंदर, नोज के थ्रू, ठीक है। आपने कुछ भी जो है हवा गंदी जो इनहेल कर ली, एक स्पेसिफिक लॉन्ग टाइम तक वो चीज चल रही है, कि वो जो वायरस होता है वो आपकी नोज के थ्रू लंग्स में एंटर करता है। और इसके एग्जाम्पल बेसिकली यहाँ पे इसके सिम्टम्स क्या बताए गए हैं, कफ है, ब्रेथलीनेस यानी कि खांसी है, ठीक है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, सो इट इज अ पार्ट ऑफ टीबी। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइफाइड की। टाइफाइड के अंदर क्या होता है, इट ऑलवेज गेट्स इनहेल्ड बाय योर माउथ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, गर्ड लाइन, बेसिकली जो यहाँ पे क्या कह रहा है, टाइफाइड सी बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जॉन्डिस की। इसमें सिर्फ इतना याद रखना है जिसका जो पार्ट दे रखा है कि किस पार्ट को इम्पैक्ट करता है, जो जॉन्डिस किस पार्ट को इम्पैक्ट करता है, लीवर को। देखो ये दिखने में बहुत इजी से, ठीक है, लीवर को इम्पैक्ट करेगा, बट होता क्या है, जब लीवर को इम्पैक्ट होता है ना तो उसमें डाइजेशन सिस्टम पूरा डिस्टर्ब हो जाता है,
और वंस योर डाइजेशन सिस्टम गेट्स डिस्टर्ब तो एवरीथिंग गेट्स डिस्टर्ब, ठीक है। बिकॉज अगर आप खाने को पचा नहीं पा रहे हो, ठीक है, जो बॉडी वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, ठीक है, उसका ऑक्सीडिफिकेशन नहीं हो पा रहा है, ब्लड में ऑक्सीजन ढंग से, मतलब एवरीथिंग इज रिलेटेड टू योर डाइजेशन सिस्टम। तो जॉन्डिस इज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मलेरिया। मलेरिया आप किसकी वजह से होता है? मलेरिया है, डेंगू है, मस्कीटो बाइट के थ्रू। अब यहाँ पे किसको इम्पैक्ट करते हैं? हमारे लीवर के थ्रू जाके हमारे आरबीसीज को इम्पैक्ट करता है, जैसे हम कहते हैं ना प्लेटलेट्स गिर रही हैं, सो दैट इज दैट, ठीक है, कि जो हमारी आरबीसीज होती हैं वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती हैं, बिकॉज ये हमारे लीवर पे जाके इम्पैक्ट करता है। नेक्स्ट यहाँ पे इट इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम, ठीक है, 1 मार्क्स के अंदर आ सकती है आपकी और एनसीईआरटी बुक में गिवन है, तो इट हैज टू कम, ठीक है। जापानीज एनसीफेलिटीज, आई डोंट नो आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट और नॉट, बट इट्स द जापानीज एनसीफेलिटीज, ठीक है। सो इट इज अ ब्रेन फीवर। इसमें क्या होता है कि दिमाग का बुखार, इसको एक सिंपल मस्कीटो बाइट के थ्रू ही दिमाग में ही फैलता है। हम कहते हैं कि दिमाग में बुखार जो वो चढ़ गया, सो दैट इज जापानीज एनसीफेलिटीज। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपकी बुक के अंदर दिया गया है। कई बार क्या होता है, ठीक है, आपने पूरे दिन वर्कआउट किया है, शाम को क्या होता है आपको बुखार होने लग गया, बट वो ऐसा बुखार नहीं है कि हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़े, इट जस्ट अ नॉर्मल फीवर। तो इसमें होता क्या है, इट इज अ रिक्रूटमेंट प्रोसीजर। इसके अंदर क्या होगा कि आपके अंदर कुछ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स एंटर कर चुके हैं, ठीक है, या फिर जो मसल्स है वो बहुत ज्यादा थक चुकी हैं। तो उसमें क्या होगा, आपकी जो बॉडी की जो बाकी पार्ट्स हैं, यानी कि जो सेनापति है, वो उस टाइम पे क्या बोलेगा कि जाओ जाकर उस पर्टिकुलर माइक्रोब को हरा दो। तो क्या करना होगा, वो जो आप सही सारे पार्ट से, ठीक है, पूरी कंट्री से, टेक इट एन एग्जांपल कि एक हमारे इंडिया और पाकिस्तान बॉर्डर पे लड़ाई हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो चीफ मिनिस्टर ने बोला सी कि ठीक है जाओ उस वाले बॉर्डर पे जाओ। तो बाकी जो बॉर्डर्स हैं और जो इंडिया बाकी जो एरियाज है उसमें तो फोर्सेस खाली होगी ना, तो उस पर अगर कोई नुकसान होता है या फिर कुछ भी ऐसा डैमेज होता है तो उस पर ज्यादा इम्पैक्ट होगा उस चीज का, वहां पे उस वो चीज पार्ट कमजोर हो जाएगा। तो सिमिलर वे में क्या होता है, वहां पे बॉडी पार्ट्स कमजोर हो जाते हैं, उसकी वजह से फीवर हो जाता है, ठीक है, अ वेरी नॉर्मल प्रोसीजर। बट यहाँ पे फीवर किस चीज के लिए हो रहा है, आपका एक रिक्रूटमेंट प्रोसीजर है कि जितनी भी जो डिजीज है, सो इट इज अ रिक्रूटमेंट प्रोसीजर। इससे क्या होता है कि जितनी भी जो डिजीज है उन सबको हम यहाँ पे भगा पाए, ठीक है। एंड नाउ फाइनली द वेरी लास्ट फ्यू टॉपिक्स, ठीक है, अब हम इसके बारे में बात करते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट। सो प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट क्या होते हैं, एक तो हमने क्या किया कि कोई भी डिजीज हुई हम उसके इफेक्ट को कम कर देते हैं, ठीक है, बुखार है बहुत ज्यादा हो रहा है, दवाई दे देंगे, ठीक है, बुखार कम हो रहा है। तो इसमें जनरली हम किसको यूज करते हैं, एंटीबायोटिक्स का। अब इसमें क्या होता है, जो एंटीबायोटिक्स होती हैं, जो बैक्टीरियल सिंथेसिस होता है, बैक्टीरियल सिंथेसिस हमारा एक प्रोसीजर होता है जिसके अंदर जो बैक्टीरिया होता है ना, वो आपके सेल को यूज करके सेल पे हमला बोल देता है और उसके चारों तरफ अपनी बाउंड्री बना लेता है, यानी कि दूसरे राज्य में जाकर वहां पे हमला बोलेगा और अपना झंडा गाड़ देता है। बट जो एंटीबायोटिक्स होती है ना, वो क्या करती है, डायरेक्ट उस जाकर झंडे पे हमला बोल देती है, मतलब उसको डायरेक्टली बिल्कुल फिनिश कर देती हैं। तो यहाँ पे एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं किल द कोज ऑफ डिजीज, ठीक है, बीमारी के इम्पैक्ट है उसको कम किया, लेकिन जो दुश्मन अंदर बैठा हुआ उसको भी तो भगाना होगा ना। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमने कुछ ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं जो उन सिम्टम्स को कम करने लग जाते हैं। फीवर है, टेम्परेचर हाई हो रहा है, मेडिसिन देंगे जिससे टेम्परेचर आपका वापस नॉर्मल हो जाएगा, तो लाइक मेडिसिन फॉर फीवर, ठीक है। वायरस क्या होता है, कुछ बायोकेमिकल मैकेनिज्म होता है उनका खुद का, विच इज अ वेरी टफ टू अंडरस्टैंड टिल द डेट, ठीक है। आज भी एक कॉमन कोल्ड की दवाई नहीं मिलती है बिकॉज इट इज अ वायरल, ठीक है, कहते हैं नॉर्मली 2-3 दिन में अपने आप ठीक हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सम लिमिटेशंस ऑफ ट्रीटमेंट। क्या लिमिटेशंस होती है, यानी कि ठीक है आपने ट्रीटमेंट कर दिया, सो वी ऑलवेज से कि क्योर इज बेटर देन अ ट्रीटमेंट, ठीक है, और वी कैन से इट एज प्रिवेंशन इज बेटर देन ट्रीटमेंट। व्हाई इट इज सेड सो, बिकॉज होता क्या है, कोई भी डिजीज है, ठीक है, आपकी बॉडी में आए, अरे आपकी बॉडी को तो वो डैमेज पहुंचा गई ना, चाहे कितने ही दिन के लिए आई हो, चाहे थोड़े से समय के लिए आई हो। और दूसरी बात कहते हैं ट्रीटमेंट जो था वो टाइम लेता है, ठीक है, टाइम इज वेरी प्रीशियस नाउअडेज, बिल्कुल बच्चों के पास टाइम नहीं होता वेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, आपको बेड रिडन रहना होगा, यानी कि बेड से बिल्कुल स्टिक हो जाना है, बेड रेस्ट हो जाता है, तो आपका टाइम तो डिस्टर्ब हो गया। कैन सर्व एज अ सोर्स फॉर स्प्रेड ऑफ डिजीज, अगर किसी एक पर्सन को घर में जुकाम है तो वो सभी को फैल जाता है, तो इट इज सर्व एज अ सोर्स ऑफ स्प्रेड फॉर डिजीज, ठीक है। सो द लास्ट हेयर इज प्रिवेंशन। नाउ हाउ कैन वी प्रिवेंट इट। सबसे पहले एयरबोन माइक्रोब्स, जो एयर बोन यानी कि जो हवा से निकलने वाले माइक्रोब्स होते हैं, उनसे हम कैसे बच सकते हैं।
नाउ दे प्रोवाइड लिविंग कंडीशंस दैट आर नॉट ओवर क्राउडेड, यानी कि ऐसी सिचुएशन में रहो जहां पर ओवर क्राउडेड ना हो। अब इससे होगा क्या कि आप बिल्कुल वेंटिलेटेड घर में रह रहे हो या फिर एक ऐसी जगह जहाँ पे बिल्कुल वेंटिलेशन के लिए अच्छे से स्पेस है, तो जितने भी जो माइक्रोब्स होंगे ना वो इवेपोरेट होकर ऊपर चले जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि सामने आपको कोई पर्सन खड़ा है, वी नेवर नो कि उसको क्या डिजीज है और वो सीधा आके आप पे आ रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वाटरबोन। वाटरबोन से कैसे बच सकते हैं, हमें ड्रिंकिंग वाटर सेफ रखना चाहिए। एंड द लास्ट एंड फाइनल अ वेरी इंपॉर्टेंट वन इज इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन क्या होता है? इम्यूनाइजेशन से वर्ड से पता चल रहा है इम्यून। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि जैसे अभी कोरोना के टाइम पीरियड पे है, इट वाज नॉट कि कोरोना का वायरस आपके अंदर है तो उसको खत्म कर देगा। उसने क्या किया कि आपकी जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है ना, उसको स्ट्रोंग कर दिया। बेसिकली उस एलिमेंट को पकड़ा जो उस वायरस को हरा सकता है। इट इज ऑलरेडी इन योर बॉडी, हमें सिर्फ उस प्रोसीजर को मल्टीप्लाई करना था कि किस तरीके से ज्यादा ऐसा कुछ हम बना सकते हैं। वही किया। ट्रांसमिट द स्मॉल वायरस। हम क्या करते हैं, जैसे छोटा बच्चा होता है, ठीक है, उसको जब इंजेक्शन लगता है तो कहते हैं उसको बुखार होगा, ठीक है, नॉर्मल है, उसके लिए मेडिसिन भी दी जाती है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जो उसको मेडिसिन दी जाती है ना, उससे क्या होता है कि उसको बुखार होगा, ठीक है, दैट इज फॉर श्योर। बट नेक्स्ट टाइम, यानी कि अगर कुछ नेचुरली वो ऐसा वायरल फीवर लेकर आ रहा है तो उसको इतना इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि उसकी जो बॉडी है वो हल्के से झटके को झेल चुकी है। ठीक है, उसको पता है। ठीक है, किसी बच्चे को एक थप्पड़ मारा तो दूसरे थप्पड़ में वो क्या होगा, थोड़ा सा अलर्ट रहेगा, उसको पता है तेज लगना है तो वो टाइट रहेगा, उसको दूसरा इतना तेज नहीं लगने वाला। तो दैट इज द वेरी कोर बेसिस ऑफ इम्यूनाइजेशन। ठीक है, सेम प्रोसीजर हुआ इम्यूनाइजेशन के अंदर। इसके अंदर एनसीईआरटीज में क्या एग्जाम्पल आपके स्मॉल पॉक्स का, ठीक है, स्मॉल पॉक्स का एग्जाम्पल दे रखा है। एंड हियर वी आर डन विद द चैप्टर व्हाई डू वी फॉल इल। सो आई होप you have understood. ठीक है, if you have any doubts regarding this chapter, do let me know in the comment section and do subscribe and share my channel with your friends. मेंटल के अंदर क्या है कि आजकल हम कितनी सारी न्यूज़ सुनते हैं कि दिस पर्टिकुलर पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम, यानी कि यहाँ पे क्या सफरिंग हो रही होती है कि